नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनको वंदना करती हूँ। हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये टॉपिक पिछली कई बार से चल रहा है, इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ चित्ता, जो कि 121 प्रकार के चित्त हैं, ये 121 प्रकार के चित्त को जो 6 भागों में बांटा गया है, उसमें मैंने वेदना और हेतु के ऊपर पिछले अपने टॉपिक में कवर किया था। तो आज मैं इसको कृत्य के आधार पे कैसे हम इसका विश्लेषण करते हैं, कृत्य के आधार पे किस प्रकार से चित्त काम करता है और कैसा क्या है, उसके ऊपर हम देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो फंक्शन यानी कृत्य के आधार पर जो चित्त है, वो कौन कौन से चित्त जो हैं ये काम करते हैं। तो चूंकि हमारे चित्र में लोभ दोष मोह ये एवरी टाइम रहता ही रहता है, तो ये मेन चीज हमारी हो जाती है वर्किंग के लिए। मीन्स राइजिंग एंड फॉल ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पर क्रिया चित्त किस प्रकार से जो किसे कहते हैं, कैसे काम करता है ये कृत्य यानी कि करना। जो क्योंकि कृत्य कर्म के बिना तो कोई भी चित्त जो है उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए पहले ही जो कंडीशन है वो है कि कृत्य का होना बहुत जरूरी है, कर्म का होना बहुत जरूरी है। तभी कर्म के ही उस बेस पर जो चित्त है वो उत्पन्न हो रहा है। तो अभिधम्म में ये कितने प्रकार के हैं, ये कृत्य के आधार पर अभिधम्म में भगवान ने इनको 14 प्रकार का के कृत्य ये बताए हैं, जिनके जो कि हमारी लाइफ टाइम ये काम करते हैं। मीन्स ये 14 प्रकार के चित्त जो हैं कृत्य के आधार पर ये हर समय जीवन, जब से भव शुरू होता है, जब से जन्म शुरू होता है, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये काम करते रहते हैं। तो ये 14 प्रकार के जो भगवान ने ये बताए हैं, इनमें सबसे पहला है कि प्रतिसंधि यानी कि रिलिंकिंग, जो जोड़ने का काम करता है, एक भव से दूसरे भव को जोड़ने का काम करता है, ये प्रतिसंधि चित्त है। फिर दूसरा भवांग चित्त है, जो कि जैसे ही ये रिलिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है और नाम रूप जनरेट होता है, उसके बाद जो चित्त शुरू होता है, जिसका काम शुरू होता है, वो भवांग चित्त है। जो कि मतलब नाम रूप अपना ने ग्रहण कर लिया है, उसके बाद ये जो प्रोसेस शुरू होती है वो भवांग की प्रोसेस है, जो कि मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है। उसके बाद ये तीसरा है आवाजन यानी कि प्राप्त करना, फिर देखना देखना। ये सारी प्रोसेस तो ये पांचों इंद्रियां जो हैं उन्हीं के उस आधार पे ये होती रहती है। देखना देखना, हियरिंग है, स्मेलिंग है, टेस्टिंग है, फिर स्पर्श है, रिसीविंग उसी के बेस पे कैसे हो रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन, तुरंत क्रिया नहीं हो जाती है, इन्वेस्टिगेट होता है। उसके बाद फिर डिटरमाइन होता है कि किसी काम को करना है या वो क्रिया होनी है, वो डिटरमाइन होती है। फिर जवन की प्रोसेस आती है। देन फिर उसका रजिस्ट्रेशन 13, ये भी काफी डिटेल में है। फिर सबसे लास्ट जो है वो च्युति चित्त यानी कि डेथ यानी कि समाप्त, फिर इस रूप का वहीं पर अंत हो जाता है। ये भव का वहां पे अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने जो कृत्य के आधार पर ये चित्त कैसे काम कर रहा है, ये 14 प्रकार के कृत्य उन्होंने ये बताए हैं। तो ये 14 प्रकार के जो चित्त हैं, ये गर्भ में आने से लेकर के डेथ तक, मृत्यु पर्यंत तक ये करते रहते हैं काम। तो इसमें सबसे पहला जो प्रतिसंधि चित्त है, जो कि जीवन का सबसे पहला चित्त है। जब हर मनुष्य अपनी माता के गर्भ में आता है, गर्भ में जैसे ही पड़ा, तो इस गर्भ में आने के लिए इस चित्त का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिसंधि चित्त वहां पर उपस्थित नहीं है, तो फिर ये गर्भ धारण की प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। कभी कभी हम देखते हैं इसको कि कुछ स्वस्थ माता पिता हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वस्थ हैं और पूरी प्रोसेसिंग हो रही, लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा होता है। तो वो क्यों नहीं हो रहा, तो उसका भी वहां पर एक कारण होता है कि वहां पर जो ये प्रतिसंधि चित्त है वो उपस्थित नहीं हो पाता है। तो जैसे ही प्रतिसंधि चित्त जब उपस्थित होता है, तब फिर ये गर्भधारण की प्रोसेस जो होती है वो
कंप्लीट हो जाती है। तो इस ये रीलिंकिंग, इसीलिए इसे रीलिंकिंग यही कहा है, का नाम दिया गया है कि ये प्रतिसंधि एक चित्त को भव को आने के लिए ये मतलब रीलिंकिंग जोड़ने का काम वहां पर कर रहा है। तो गर्भ धारण के लिए भी इस चित्त का होना आवश्यक है। तो हमारे शरीर में ये जो काम कर रहा होता है, ये चित्त जो है वो कहाँ से आया होता है। तो ये जो मैं बहुत शॉर्ट में इसको यहाँ पर रखूंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये जो चित्त है ये कहाँ से आया होता है, जैसे ही कोई दूसरा एक कोई नाम रूप है, अब जब उसका उसके भव का अंत हुआ होता है तो वो चित्त वहां से च्युत होकर के, क्योंकि चित्त अकेला विचरण नहीं कर सकता है। चित्त को चाहिए क्या, चाहिए चित्त को रूप चाहिए। तो वो रूप धारण करने के लिए वो भटकते का मीन्स वो उसको रूप चाहिए, तो वो रूप के लिए वो फिर रिलिंकिंग प्रोसेस यहाँ पर शुरू होती है। तो इस चित्त को भव में आने के लिए, जन्म लेने के लिए जो रूप की आवश्यकता होती है, तब ये चित्त चैतसिक और ये रूप मिल करके एक भव का निर्माण करते हैं वहां पर। फिर इसको जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि इस रूप की आवश्यकता उसको कैसे होती है कि जब कभी हम कोई सामान आदि कुछ भी खरीदते हैं, कुछ परचेसिंग करते हैं, तो उस परचेजिंग को हम हर समय अपने हाथ में तो लिए नहीं रहते हैं, और ना ही वो तुरंत ऐसा भी नहीं है कि कंज्यूम हो गया हो। तो उस को रखने के लिए, उस सामान के लिए हमको एक घर की आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर चित्त को एक सामान की तरह मान लें, और जो रूप उसको चाहिए वो एक घर की तरह है। तो इस जो चित्त है उसको हमें बिना रूप के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको रूप की आवश्यकता रहती है। तो और ये जो रूप की आवश्यकता रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि चित्त एवरी टाइम वर्क करता है, और कर्म करते रहना, कर्म तो रूप में रहते हुए ही चित्त जो है वो कर्म का निर्माण कर सकता है, करता रहता है। तो और जिसका कि फिर जो रिजल्ट है, जो उसका विपाक है, वो फिर जीवन पर्यंत मनुष्य, उसको मनुष्य हो या किसी भी योनि का कोई भी प्राणी हो, किसी भी जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, वो सब उसके विपाक को जीवन भर भोगते रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि उसी जिस भव में वो है, जिस रूप में वो है, उसी के विपाक को वो कर रहा है, भोग रहा होता है, बल्कि ये प्रोसेस तो पिछले कई भवों से लेकर के भी ये कंटिन्यू रहती है, जब तक कि वो जो भव ने जो भी रूप ने जो भी कर्म किए हैं, जनरेट कर चुका है, वो उनका नाश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, वो कर्म उनके विपाक में खत्म हो जाए, तब तक की ये प्रोसेस चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से जो ये जिस भी भाव में रूप में ये कर्म जनरेट करता है, उसके विपाक को झेलना रहता है। तो हम इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखने पे हमको ये चीज समझ में आती है, और ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हम अत्त कहते हैं कि ये मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है, तो ये तो हमने एक संज्ञात्मक उसको वो दे दिया है कहने के लिए। बल्कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो सतत चलती ही रहती है। इसको एक पृथक जन जो है वो रोक नहीं सकता है। हाँ, अरहत जो है वो इसको रोक सकता है। तो ये निर्वाण की प्राप्ति, जब निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तब ये जाकर के ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट रुक सकती है। तो ये सतत प्रक्रिया एक चलती ही रहती है, और एक भाव से दूसरे भाव में ये जो क्रिया चित्त है ये अपना जो काम करता रहता है, और एक भाव से दूसरे भाव में की तलाश में बना रहता है। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि इसके लिए कोई बाढ़ न बना दी जाए। और ये बाढ़ जो है वही निर्वाण की को कंप्लीट करके अरहत्व की स्टेज को प्राप्त करना ही एक बाढ़ का काम करता है। तभी ये भव के का जो जन्म लेना है, बार बार भव में पड़ना है, ये रुक सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो पहला चित्त है,
उसे जो ये रिलिंकिंग चित्त कहते हैं, प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, वो एक भव से दूसरे भव को जोड़ने का काम करता है, उसको रिलिंक करने का काम करता है। तो हमारा जो पहला चित्त है, यानी कि यही जो रिलिंकिंग चित्त है, इसका जो फंक्शन, उसका कृत्य उसका कृत्य क्या है? कृत्य है जोड़ना, जोड़ने का काम है इसका। तो इसीलिए इसको प्रतिसंधि कहा गया है। तो ये जन्म जब हम देखें तो जन्म किसका हो रहा है? जन्म जो हो रहा है वो नाम रूप का हो रहा है। तो जो कि जब अभिधम्म की भाषा में हम इसको देखते हैं, तो जो जन्म हो रहा है, जो लोग हम कहते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो एक बोलने की भाषा है वो। और जबकि वास्तविक रूप में जो परम सत्य है वो ये है कि नाम रूप का जन्म हो रहा होता है अभिधम्म की भाषा में। और वहीं पर जब हम ये कहते हैं कि बाई जेंडर कह देते हैं कि लड़की का जन्म हुआ, लड़के का हुआ या किसी अन्य का हुआ है, तो फिर वहां पर जो वो है, वो समुति सत्य होता है। वो कहने की भाषा है, वो कहने के हम अपने आमचाल की भाषा में, हमने बोलचाल की भाषा में उसको एक जेंडर का नाम दे दिया होता है। फिर आगे की प्रोसेस होती है कि हमने उसको पहचान के लिए, क्योंकि ये पूरा जो मॉब है, भीड़ है, उसमें उस व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए फिर उसको नाम दिया है। अब यहाँ पर ये नाम और ये जो नाम रूप का नाम है, ये दोनों डिफरेंट है। तो उसको जो हमने संज्ञात्मक नाम जो दिया होता है, वो जो कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं अपने नाम के ऊपर भी बहुत अहंकार उनको होता है। कुछ लोगों को नाम से, सरनेम से, कि किसी फला व्यक्ति ने ये नाम कैसे रख लिया, ये विशेष जो उसको उद्बोधन का है, कोई भी नेम है, सरनेम है, वो कैसे रख लिया। तो ये सारी चीजें भगवान ने जो बताई हैं, ये समुति सत्य है, ये परमानेंट नहीं है। तो इसके पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं है। तो नाम रूप ही हर समय राइज और फॉल होता रहता है। हम जब से जन्म लेते हैं, जब से हम मृत्यु पर्यंत तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो क्योंकि सबसे छोटा जो बॉडी का ऑर्गन है, या बॉडी की सबसे छोटी सेल जो कोशिकाएं होती हैं, वे निरंतर जन्म लेती हैं, और बनना बिगड़ना ही उनका पूरी प्रक्रिया पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। और अगर ऐसा ना हो, ये प्रक्रिया ना हो, तो क्या होगा? तो अगर हम गौर से देखें, चाहे मेडिकल भाषा में देखें, चाहे इसको हम एक मतलब इस पूरे यूनिवर्स के फॉर्म में हम देख लें, तो अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए इस पूरे यूनिवर्स, केवल लिविंग बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में भी ये प्रक्रिया, जो बनने बिगड़ने की प्रक्रिया है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने यही कहा है कि कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। सूरज चांद से लेकर के एक मनुष्य की छोटी से छोटी कोशिका तक लेकर के सब कुछ अनित्य है, कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है। जब कुछ भी नित्य नहीं है, तो फिर हमारा उसके साथ जो ये लोभ मोह घृणा, ये सब पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ये क्यों? इसी चीज को भगवान ने पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें, कि जो छोटी से जो ये नाम रूप है, ये हर समय राइज एंड फॉल होता रहता है। तो और अगर ऐसा ना हो, तो जो बच्चे ने जो जन्म लिया है, वॉम में जो बच्चा आया है, जो रिलिंकिंग हुई है, वो प्रोसेस वहीं पर सीमित रह जाए। फिर ना तो आगे किसी भूख का जन्म होगा, विकास होगा, ना कोई बच्चा डेवलप हो पाएगा, ना फिर वो आगे की प्रक्रिया होगी ही नहीं। अगर ऐसा ना हो, तो ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया ना हो, तो ये पूरा संसार जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, इसी पर चलायमान है कि ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया जो है वो लगातार सतत रूप से चलायमान होती रहती है, और इसका होते रहना ही आवश्यक है। सूरज जो है, वो उसका भी जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं करोड़ों वर्ष पहले उसका भी जन्म हुआ है, और वो भी अपने पीक जो उसकी लाइफ है, और उसकी भी लाइफ जाने कई करोड़ वर्ष तक ही होगी। वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय होगी, ये जितने हमारे प्लैनेट्स हैं ये भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो। तो ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया, यही पूरा ब्रह्मांड है, यही पूरा यूनिवर्स है, और यही जीवन, और यही जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी प्रक्रिया चल रही है, वही हमारे
इस जो ये हमारी सेल्स की बनी हुई ये पूरी बॉडी है, उसमें भी वही पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए भगवान ने इस बॉडी को ही लोक का नाम दिया है, कि जो कुछ भी हम बाहर लोक में न ढूंढे, बल्कि हम अपने ही शरीर पर इस चीज को देखे देखे ध्यान से, तो हमें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ये बनने बिगड़ने का खेल जो है वो हर जगह चलायमान है, चल रहा है, और यही जीवन है। तो इस तरीके से हम देखें कि ये जो परिवर्तन है हमारी बॉडी में परिवर्तन जो होता रहता है, फिर उसी को हम क्या उसको डिनोट करने के लिए हमने उसको संज्ञा क्या दे दी है, उम्र दे दी है। कि बच्चा जन्म के बाद कितने दिन का हो गया है, 10 दिन का हो गया, महीने भर का हो गया, 1 साल का हो गया, 10 साल का, 20 साल का, 50 60 साल के हो गए, तो वो प्रक्रिया की हमने ये सेल्स जो प्रतिसंधि हुई थी, उस प्रतिसंधि को हुए आज कितना समय हो गया है, उसी को फिर हमने उम्र का नाम दे दिया है। तो ये उम्र या ये जो परिवर्तन है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजों में होती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए कि जो कोई भी हमारे अपने आसपास की कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स देख लें, वो भी क्षरित होती हैं, नष्ट होती हैं, उनका भी एक समय होता है, वो खत्म हो जाती, टूट फूट जाती हैं और पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। तो ये बनने बिगड़ने की प्रक्रिया चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी में सतत रूप से होती रहती है। तो प्रतिसंधि के समय जो रूप का निर्माण होता है वहां पर, तो वो रूप का निर्माण कैसे होता है, किसके आधार पर होता है? तो भगवान ने कहा कि रूप का निर्माण जो है वो कर्मों के अनुसार होता है। जैसे कि कुछ हम सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, एक रूप रंग के होते हैं ना, तो उनका बॉडी सेम होता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब एक मनुष्य का रूप जो है वो तो है, लेकिन उसका जो डिफ्रेंसिएशन किस तरीके से है कि कोई किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, कोई सांवले रंग का है, तो किसी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उसके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, कोई है तो जन्म से ही इतना बदसूरत है, या कुछ हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि किसी की एक आंख है, किसी की दोनों नहीं है जन्म के समय पे, किसी के एक हाथ है, कुछ बॉडी में डिस्ट्रिक्ट अंग पार्ट्स जो होते हैं वो नहीं है। तो ये सारी चीजें कैसे कुछ तो होता है कि जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो किसी तरीके की कोई उसको बीमारी हो गई हो या कुछ हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो भी प्रोसेस होती है, वो भी कर्म के अनुसार ही होती है। तो ये सारी चीजें जो कि ये रूप का निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर तय होता है, कर्म के आधार पर ही तय होता है। तो इस प्रकार से कोई जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहां पर कर्म के अनुसार नाम रूप का निर्माण ना हो रहा हो। तो अब इसी बात से हम ये कह सकते हैं कि पुराने कर्मों को, यानी कि जो कर्म हम एक भव में कर चुके हैं, उस कर्म का विपाक को भोगने के लिए भी नए रूप की आवश्यकता होती है। तो ये चित्त जो है, क्योंकि ये कर्म जनरेट हो गए हैं, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, तो उसको प्रोसेस में आना ही आना है। तो उस प्रोसेस को में आने के लिए उसको रूप की जरूरत पड़ जाती है। तो फिर ये रीलिंकिंग की प्रोसेस वहां पर शुरू होती है और एक नए भव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुराने कर्म को भोगने के पश्चात फिर अगर यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो हमारे पुराने कर्म पड़े हुए थे उनको भोगने के लिए तो हमने ये रूप ग्रहण कर लिया है, लेकिन आगे फिर हम रूप ना होने पाए, ये भव ही यहाँ पर समाप्त हो जाए, इसकी रिलिंकिंग प्रोसेस आगे ना होने पाए, तो ऐसे कर्म पे भगवान ने जनरेट करने को कहे हैं, कुशल कर्मों को, कि जिससे कि ये प्रोसेस आगे यहीं पर समाप्त हो जाए, इसी भव में नष्ट हो जाए, यानी कि निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कर्म के साथ ही जन्म लेने के लिए एक तो प्रतिसंधि चित्त का होना आवश्यक है, उसके साथ ही अदर फैक्टर्स भी कुछ जरूरी होते हैं। जैसे कि चित्त तो हो गया, फिर ताप, माता पिता का जो उनके स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, उनका भी, उनके लिए भी एक उचित वातावरण और आहार की भी उचित आहार की भी आवश्यकता वहां पर होती है। अब यहाँ पर लिविंग थिंग के लिए तो ये चीजें देख ली हमने, सॉरी, जो जीव है उसके लिए। अब पेड़ पौधों में क्या होता है कि उनके बीज को भी जन्म
मतलब अंकुरित होने के लिए उनको उचित माहौल की, वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे नमी चाहिए उनको, ताप चाहिए, उचित ताप। अगर गर्मी के सीजन के कोई प्लांट्स हैं वो जाड़े में नहीं जम पाएंगे, क्योंकि उनको उचित ताप उतना जनरेट होने के लिए वो एक आवश्यक टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो जाड़े के सीजन में नहीं मिल रहा होता है। तो वहां पर वो जन्म, उनका जो अंकुरन है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर भगवान ने कहा कि चित्त के साथ में ताप, माता पिता के जो एग्स हैं और उनके स्पर्म्स हैं, और उचित वातावरण और आहार, ये कुछ बाह्य चीजें हैं, ये भी आवश्यक वहां पर होती है। तो अब प्रतिसंधि चित्त तो जन्म के समय, जन्म लेने के लिए आवश्यकता है। और फिर जो सबसे लास्ट जो चित्त होता है इस पूरी हमारे लाइफ साइकिल का, वो च्युति चित्त, या कि अंतिम चित्त जो होता है। फिर वहां तक ये पूरा जीवन जो है बस दो ही क्षणों के बीच का जीवन है, दो ही, एक प्रतिसंधि और एक च्युति चित्त। इन्हीं दो चित्त के बीच का जो पूरा टाइम होता है यही जीवन रहता है। और जैसे ही ये अंतिम चित्त जो है, च्युति चित्त है, अंतिम चित्त, उसके नष्ट होते ही इस रूप का अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर वो चित्त यहाँ से फिर इस रूप से हटके फिर वो किसी नए रूप की तलाश में फिर ये चित्त अ, अ, चलायमान रहता, कब? अगर निर्माण की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। तो इस अंतिम चित्त के उत्पन्न होने के का क्षण जो है, वो आम लोग तो हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा अंतिम समय कब आएगा, या हम डेथ होने वाली है, वो तो हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन अरहत जो होता है वो इस चीज को जान लेता है कि उसका अंतिम क्षण आने वाला है, या कितने समय कब आएगा। तो उसको इस चीज का एहसास हो जाता है अपने अपने जीवन में। ध्यान साधना के द्वारा उनको इस चीज का एहसास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो प्रतिसंधि चित्त है जीवन में, ये एक बार उत्पन्न होता है। और जो च्युति चित्त है वो भी जीवन में सिर्फ एक बार उत्पन्न होता है। तो ये दोनों चित्त जो हैं ये पूरे जीवन में एक ही बार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल जो है, ये 14 चित्त जो अभी इनको काउंट किए थे, इनमें से जो प्रतिसंधि चित्त प्लस भवांग चित्त और प्लस अंतिम चित्त, भवांग चित्त यहाँ पर एक पूरे जीवन भर, जो भवांग चित्त है यही जन्म से लेकर के मृत्यु तक यही काम करता रहता है। और यही मतलब अंतिम चित्त तो सॉरी, प्रतिसंधि चित्त एक बार जन्म उत्पन्न हुआ, अंतिम चित्त एक बार उत्पन्न हुआ, लेकिन भवांग चित्त जो है यही पूरे जीवन भर काम करता है और यही जीवन है। तो इसमें जो है कि ये जो 19 प्रकार के चित्त यहाँ पर भी भगवान ने बताए हैं कि काम करते हैं। इनमें इनमें से हम एक चक्कमणि चित्त के रूप में भी इनको, ये जो 19 प्रकार के चित्त इस पूरी उसमें उत्पन्न होते हैं, उनको चक्कमणि के रूप में भी जाना जाता है, उनको जानते हैं। तो जब भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, तो बुद्धत्व प्राप्ति के तुरंत बाद में ही उनका जो स्वरूप था, उनका जो बॉडी का एक ऑरा था, वो चीज डेवलप नहीं होने पाई थी। तो उस समय क्या था कि जो देवगण थे, देवता लोग थे, जो कि इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे कि भगवान ने वास्तव में बुद्धत्व प्राप्त भी किया है कि नहीं किया है, इसका उनको एहसास नहीं हो पा रहा था। तो वो बहुत ज्यादा चिंतित होने लग गए कि क्या भगवान गौतम ने वास्तव में बुद्धत्व प्राप्त भी किया है कि नहीं, या यूं ही झूठ मूठ ही ऐसा ही कह रहे हैं। तो उस समय फिर जब बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत हम जानते हैं कि भगवान ने जो अपना पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह कहाँ कहाँ पर बिताया था। तो जो तीसरा सप्ताह जो था, जो वहां पर चक्कमणि चित्त, उन्होंने तीसरा सप्ताह जो अपना बिताया था, जो हम देखते हैं, आज भी देखते हैं कि वहां बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और वहां जब 19 पद मतलब बने हुए हैं वहां पर, तो जो उसके एक प्रूफ के फॉर्म में वहां पर हैं। तो पहला सप्ताह भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे अपना बिताया था, और दूसरा सप्ताह जो है वो फिर उन्होंने दूसरा सप्ताह अनिमेष चैत्य में बिताया, और फिर तीसरा सप्ताह जो है अपना चकमनी चैत्य जो वहां पर है, और चौथा सप्ताह जो है रतन
घर में उन्होंने बिताया था, और इसी चौथे सप्ताह में ही भगवान ने अभिधम्म का विश्लेषण किया किया था। तो फिर जब चौथे सप्ताह में जब उन्होंने अभिधम्म का विश्लेषण किया होता है, तो फिर तब उसके पश्चात उनकी बॉडी में एक रेडियंट उत्पन्न होता है, एक आभा उत्पन्न हो जाती है। तो उस समय फिर जो संपत्ति ब्रह्मा होते हैं, उन्हें शंकावश फिर भगवान से पूछा कि क्या वास्तव में बुद्ध बने भी हो या नहीं। तो फिर उस समय बुद्ध वहां पर 19 कदम चले होते हैं। तो 19 कदमों में जो उन्होंने जो ये 31 प्रकार की भूमियां हैं, 31 लोक जिनको कहते हैं, उसको उन्होंने पार किया होता है। तो इन्हीं 31 भूमियों को पार करके उन्होंने ये दिखाया होता है कि उनका जो जन्म है वो किसी भी भूमि में नहीं हो रहा है। ये उनको प्रूफ की बात प्रूफ करनी पड़ी थी कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। और बुद्धत्व प्राप्त ऐसे ही नहीं कि आपको ज्ञान दे रहे हैं उसी के आधार पर ही आप जान लो कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। उनको प्रूफ देना पड़ा, और प्रूफ इसी से देना पड़ा कि अरहत बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात किसी भी भूमि में उनका जन्म नहीं होगा। तो 31 भूमियों में वो उन्होंने दिखाया इसको 19 कदम चल करके कि देखो किसी भी भूमि में मेरा जन्म नहीं हो रहा है, अर्थात कि मैंने निर्माण को प्राप्त कर लिया है, मैंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। तब फिर देवताओं को ये विश्वास हुआ उन लोगों को, और वहीं पर फिर उन्होंने अनुमोदन कर सारे देवता जो है फिर वहां से चले गए होते हैं। तो ये 19 कदमों में हम देख सकते हैं कि जो पहला कदम भगवान ने रखा, तो वहां पर उन्होंने अपाय भूमि यानी कि नरक प्रेत असुर और तिरछन जो ये हैं, उन अपाय भूमि से पूरी तरह से उसका उन्मूलन कर दिया होता है। फिर दूसरा कदम जो उन्होंने रखा, तो उन्होंने मनुष्य और जो चतुर्महाराजिक देवा भूमि से पुनर्जन्म जो है उसका उन्मूलन वहां पे दूसरे कदम में किया होता है। फिर तीसरे कदम से लेकर के 10वें कदम, तीसरे कदम से लेके 10वें कदम को रख करके उन्होंने ये बताया कि देवभूमि से उनका पुनर्जन्म का जो उन्मूलन हो चुका है। फिर 11 से लेकर के 15वें कदम के बीच में को रख करके उन्होंने ये बताया कि ब्रह्म भूमि, जो 16 ब्रह्म भूमि है, उनमें भी उनका पुनर्जन्म का जो है उन्मूलन हो चुका होता है। फिर 16 से लेकर के 19 कदम को रख करके जब उन्होंने दिखाया कि अरूप ब्रह्म भूमि से भी पुनर्जन्म का उनका उन्मूलन हो गया है। तो ये 19 चक्कमणि है जो कि वहां पर हमको देखने को भी मिलते हैं 19 चक्कमणि के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने ये 19 कदम चल करके और इस पूरे लोक में जितने भी 31 भूमियां हैं उनमें किसी में भी उन्होंने सबसे उन्होंने पुनर्जन्म का अपना उन्मूलन कर दिया होता है। ये चीज देवताओं को वहां पर दिखाई होती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिसंधि चित्त को मैंने जैसा समझा और जाना वो आपके सामने यहाँ पर रखा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद।